सीआरपीएफ की शौर्य गाथा में जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय। स्वतंत्रता दिवस पर 154 वीरता पदक से सम्मानित। हरी पर्वत पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगाए 4 चांद। सीआरपीएफ के देश भर के सभी परिसरों में झंडारोहण। आंतरिक सुरक्षा में डटे बल के योद्धाओं ने साझा अभियानों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकियों को किया ढेर। इनामी माओवादियों समेत 62 दबोचे गए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल ने फ्रीडम रन 2.0 का किया आयोजन। कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए साइकिल रैली रवाना। नमस्कार, शौर्य संवाद के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। अगस्त का महीना सीआरपीएफ के लिए एक उपलब्धियों भरा महीना रहा। शौर्य संवाद के इस अंक में डालेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर एक नजर और साथ ही साथ देखेंगे क्या कुछ और रहा सीआरपीएफ में खास। देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी सीआरपीएफ की शौर्य गाथा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीआरपीएफ को 154 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। साहस, समर्पण और निष्ठा के साथ देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा हेतु कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाले सीआरपीएफ के शूरवीरों को एक बार फिर राष्ट्र ने अलंकृत किया है। बल को 3 शौर्य चक्र, वीरता के लिए एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 150 वीरता पुलिस पदक से इस साल सम्मानित किया गया है। एक साथ 154 पदक न सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक अवसर पर मिले सबसे ज्यादा पदक है, बल्कि सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी सर्वाधिक है। इसी साल गणतंत्र दिवस पर बल को 73 वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इस तरह सिर्फ इस वर्ष में ही सीआरपीएफ को 4 कीर्ति चक्र और 3 शौर्य चक्र समेत रिकॉर्ड 227 मेडल हासिल हुए हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ ने अब तक 2267 मेडल हासिल किए हैं। 154 पदकों में से 108 जम्मू कश्मीर में बल के योद्धाओं को अदम्य वीरता के साथ अभियानों को अंजाम देने के लिए दिए गए हैं, जबकि 39 पदक माओवाद प्रभावित इलाकों और 7 पूर्वोत्तर के ऑपरेशंस के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने मरणोपरांत पदक से सम्मानित योद्धाओं के बलिदान को नमन किया और सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। सीआरपीएफ के कार्मिकों को अभी तक कुल 2267 वीरता के मेडल मिले हैं, जो कि इस बल के शौर्य एवं पराक्रम का जीवंत उदाहरण है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने का अवसर मिला है जिसका स्वर्णिम इतिहास अतुलनीय एवं अनूठी शौर्य गाथाओं से परिपूर्ण है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में फैले सीआरपीएफ के कार्यालयों और परिसरों में तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ ने तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन किया है। इन्हीं पर डालते हैं एक नजर। तिरंगे की आन बान शान के लिए हर वक्त हर बलिदान के लिए तैयार रहने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के देश भर के परिसरों में स्वतंत्रता दिवस पर गर्व और जोश के साथ झंडारोहण किया गया। बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने अपने निवास पर झंडारोहण कर बल के योद्धाओं को मिठाइयां बांटी। इस साल स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से यादगार रहा। श्रीनगर में हरी पर्वत के शिखर पर विशाल तिरंगा फहराया गया। सीआरपीएफ और भारतीय सेना के सतत और अथक प्रयासों से ये सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के आम लोग किस तरह भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये उपलब्धि इसकी भी गवाह है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष पर देश भर में अमृत महोत्सव की घोषणा की है और सीआरपीएफ भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बल की ओर से कन्याकुमारी से दिल्ली तक साइकिल रैली की शुरुआत की गई। तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर एम थंगराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। 8 राज्यों से गुजरती हुई ये साइकिल रैली 2850 किलोमीटर की दूरी तय करके 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर सीआरपीएफ ने पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की। बल के सभी योद्धाओं ने पूरे जोश के साथ इसमें भाग लिया और लोगों को फिटनेस बनाए रखने की जरूरत का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर में अगस्त में कुल 6 एनकाउंटर्स में 10 आतंकवादी मारे गए, जबकि 8 को जिंदा दबोचा गया। 3 अगस्त को बांदीपोरा में सीआरपीएफ ने आरआर, आर्मी और एसओजी बांदीपोरा के साथ एक साझा अभियान में एक आतंकी मार गिराया। 12-13 अगस्त को कुलगाम के मालपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। इस साझा अभियान में सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी। 20 अगस्त को पुलवामा के क्रू में 185 सीआरपीएफ ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक साझा ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। मौके से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद की गई। 23 अगस्त को बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने आरआर और एसओजी के साथ मिलकर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये महीना माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियानों की सफलता का भी रहा। बल के योद्धाओं ने 38 माओवादियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, जबकि 62 की गिरफ्तारी हुई। एक माओवादी इनकाउंटर में मारा गया। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 18 अगस्त को 15 लाख के इनामी माओवादी रमेश गंजू और 19 अगस्त को 25 लाख के इनामी माओवादी प्रद्युम्न शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को 8 लाख के इनामी नक्सल ग्रुप कमांडर राजू कराम और उसकी पत्नी सुनीता कराम ने 85 सीआरपीएफ और बीजापुर डीआईजी ऑपरेशंस की मौजूदगी में बीजापुर एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। 13 अगस्त को 8 लाख के इनामी राजू और 5 लाख के इनामी जीरा ने दंतेवाड़ा एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया। 26 अगस्त को 5 लाख के इनामी भुद्रा सोडी ने भी डीआईजी ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने दंतेवाड़ा एसपी ऑफिस में सरेंडर किया। सीआरपीएफ को लगातार मिल रही सफलताएं बल के योद्धाओं के शौर्य और उनकी कुशल रणनीति की एक गवाह है और इन जाबाजों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं बल के महानिदेशक। अगस्त के महीने में डीजी सीआरपीएफ ने किस तरह सीआरपीएफ के जाबाजों का मार्गदर्शन और उनकी हौसला अफजाई की, आइए आपको दिखाते हैं इसी की एक झलक। सीआरपीएफ डीजी ने मुंबई में 102 रैपिड एक्शन फोर्स की परिचालनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सैनिक सम्मेलन के दौरान जवानों से चर्चा की और उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान का भरोसा दिया। सुकमा में माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान 29 नवंबर 2020 को सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोबरा 206 के शहीद नितिन पुरुषोत्तम भालेराव की स्मृति में पुणे में एक पार्क का निर्माण किया गया है। बल के महानिदेशक ने पुणे ग्रुप सेंटर के अपने दौरे में इसका उद्घाटन किया। डीजी सीआरपीएफ और एसडीजी हेडक्वार्टर श्री जुल्फिकार हसन, आईजी रैपिड एक्शन फोर्स श्री विवेक वैद ने वेस्टर्न सेक्टर का दौरा कर वहां की ऑपरेशनल और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। सीआरपीएफ योद्धा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में भी आगे हैं और इनके परिवारों की बेटियां भी इसे साकार कर रही हैं। 12वीं में विज्ञान, कला और कॉमर्स में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली 9 बेटियों को महानिदेशक ने डीजी ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया। चुस्त, दुरुस्त और बेहद फुर्तीले, जैसे सीआरपीएफ के जाबाज वैसा ही है उनसे जुड़ी इन खबरों का अंदाज।
46 सीआरपीएफ के सतर्क योद्धाओं ने 67 गाड़ियों वाले बीएसएफ काफिले को निशाना बनाने की आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। NH-44 के पास रॉकेट लॉन्चर से लैस आतंकियों ने घात लगाया हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस एनकाउंटर में कांस्टेबल उमेश कुमार गोली लगने से जख्मी हुए, 2 नागरिक भी घायल हो गए, लेकिन लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मार गिराने में सफलता मिली। कासबालारी गांव और लोअर मानकोट सेक्टर में एक सफल साझा अभियान में 72 सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी पुंछ और बीएसएफ के साथ भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद किए। सीआरपीएफ एकेडमी एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुरुग्राम ने बल के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की बेसिक ट्रेनिंग के पार्ट के रूप में सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पर MOU साइन किया। ओलंपिक चैंपियन बॉक्सर लोवलीना बोरागोहाइन को सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर खटखटी ने सम्मानित किया। बल के बैंड ने देश का नाम रोशन करने वाली बेटी के स्वागत में धुन बजाई। लोवलीना ने ट्वीट कर इस सम्मान के प्रति सीआरपीएफ का आभार जताया। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन सितंबर के महीने की खबरों को लेकर हम बहुत जल्द फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।